तो लास्ट टॉपिक पे हमने कवर किया था एडवांटेजेस ऑफ लाइनक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, जहाँ पे आपके एडवांटेजेस है वहीं डिसएडवांटेजेस भी रहती ही हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या है, उसमें से फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। Linux is not easy to learn and expertise is required to learn it। तो अगर Linux को सीखना है तो वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर आप Linux में काम करना चाहते हैं तो इसमें काम करना आसान नहीं है। आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है इसको सीखने के लिए। ठीक है, और आपका जो दक्षता होनी चाहिए, आपके पास पूरी दक्षता होनी चाहिए इसको सीखने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है तो आप आसानी से लाइनक्स पे काम करना सीख जाओगे। नहीं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप लाइनक्स पे काम करना सीख सकते हैं। सेकंड है जी सॉफ्टवेयर। लाइनक्स हैज़ अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने लाइनक्स पे आपको काम करना है तो आपके पास बिल्कुल कम चॉइसेस होती हैं सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। थर्ड है ईज़। इवन दो लाइनक्स हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन ईज़ ऑफ यूज़ बट विंडोज़ इज़ मच ईजियर। ईज़ मतलब आसानी से, मतलब जो इंटरफेस है लाइनक्स का वैसे तो वो आसान है। ठीक है, क्योंकि लाइनक्स ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपने हर एक वर्जन में। पर अगर विंडोज़ से कंपेयर कर दिया जाए लाइनक्स को तो विंडोज़ पे काम करना ज़्यादा आसान है। फिर है हार्डवेयर। लाइनक्स डज नॉट सपोर्ट मेनी हार्डवेयर डिवाइसेस। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि ज़्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस को नहीं सपोर्ट करता है। तो ये थे इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड विंडो। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है इधर लाइनक्स और दूसरी तरफ हमने विंडोज़ के लिए पार्टीशन बना के इनको ऐसे ही आपने राइट डाउन भी करना है। तो पहले हम करेंगे लाइनक्स। लाइनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। People can change codes and add programs to Linux operating system which will help use your computer better। तो जो लोग हैं इंटरनेट पे जितने भी लोग आपके जुड़े हुए हैं वो लाइनक्स के कोड, जो लाइनक्स का सोर्स कोड रहता है उसमें उस सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं ताकि आपके कंप्यूटर्स में उसको बहुत ही बेस्ट वे में यूज़ किया जा सके। ठीक है, ताकि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपके कंप्यूटर सिस्टम का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। अब विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द यूजर्स एक्सेस टू द प्रोग्रामिंग कोड that forms the basis for the foundation of this operating system। अब जैसा कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बोला गया है कि जो यूज़र होता है उसके पास पूरा एक्सेस रहता है सोर्स कोड का, वैसे उसके ऑपोजिट विंडोज़ में सोर्स कोड का तो यूज़र्स का कोई सपोर्ट नहीं, कोई एक्सेस नहीं रहता है प्रोग्रामिंग कोड के लिए। तो यही इस ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी फाउंडेशन है। ठीक है, कि इसी बेसिस पे ये पूरा जो आपका विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेवलप हुआ है। सेकेंड है लाइनक्स में नो लाइसेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ लाइनक्स सॉफ्टवेयर। तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है लाइनक्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए। यहीं पे इसके ऑपोजिट क्या है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द यूज़र शुड हैव लाइसेंस टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जहाँ पे आपको अगर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको
आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। बिना लाइसेंस के आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। थर्ड इज़ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज़र। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है, पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। फिर लाइनक्स इज़ रिलायबल सॉफ्टवेयर एंड कैन ऑफन रन फॉर मंथ्स एंड ईयर्स विदाउट नीडिंग टू रीबूटेड। तो आपका लाइनक्स सॉफ्टवेयर रिलायबल सॉफ्टवेयर होता है, वो महीने से साल तक बिना रीबूट किए ये चल सकता है, ठीक है। आपको वो रीस्टार्ट लाइनक्स को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ हैज़ इम्प्रूव रिलायबिलिटी ओवर द लास्ट versions of window, it still cannot match the reliability of the linux। विंडो ने भी अपनी रिलायबिलिटी पिछले कुछ वर्जन्स में इम्प्रूव की है, पर अभी भी इसकी जो रिलायबिलिटी है वो लाइनक्स से मैच नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजर्स कैन इंस्टॉल एन एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनेट सपोर्ट। तो लाइनक्स में अगर यूज़र ने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो वो बिना इंटरनेट के इंस्टॉल कर सकता है, पर विंडोज़ में आपको इंस्टॉलेशन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लाइनक्स इज़ मच मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। लिखा नहीं है पर आप लिख दो विंडोज़। लाइनक्स जो है वो विंडोज़ से ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है आपका। विंडोज़ कंटिन्यू टू बी द मोस्ट वल्नरेबल टू वायरसेस, मालवेयर्स एंड अदर अटैक्स एंड इज़ लेस सिक्योर। तो इस लाइनक्स के ऑपोजिट विंडोज़ जो है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इसमें वायरसेस, मालवेयर्स और दूसरे अटैक्स का खतरा ज़्यादा रहता है। Linux can be installed in a wide variety of computer hardware ranging from mobile phones, tablet computers and video game console to mainframe and supercomputer। तो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत अलग अलग तरीके के कंप्यूटर हार्डवेयर्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे हमने मोबाइल फ़ोन्स पे करना है, टैबलेट पे करना है, टैबलेट कंप्यूटर्स पे करना है, वीडियो गेम कंसोल्स में करना है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स पे करना है। तो किसी भी प्रकार के हार्डवेयर में अगर हम लाइनक्स को इंस्टॉल करना चाहे तो हम इजीली कर सकते हैं। पर विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन पीसीज, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स एंड सम फ़ोन्स, ठीक है। तो विंडोज़ को भी वैसे हम काफ़ी सारे हार्डवेयर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स में है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, सर्वर्स पे एंड कुछ स्मार्टफोन्स में भी। नेक्स्ट, लाइनक्स वेरिएंट have improved dramatically in the ease of use. Windows is still much easier to use for the new computer users। तो Linux के जितने भी वर्जन्स रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं यूज़ करने में जो आसानी है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, ठीक है। पर विंडो अभी भी ज़्यादा आसान है, विंडो पे अभी भी ज़्यादा आसान है काम करना जो भी नए कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, ठीक है। जो नए कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं विंडोज़ पे ज़्यादा इजीली वर्क कर सकते हैं बजाय इसके कि वो लाइनक्स पे काम करें। फिर विंडो इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ स्टिल ईजियर दैन लाइनक्स। तो विंडो क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी भी ये लाइनक्स से ज़्यादा आसान है इसमें काम करना, ठीक है। क्योंकि विंडोज़ में आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, तो यूज़र को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक्सेस करना ज़्यादा आसान होता है। तो लाइनक्स में आपका ज़्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ठीक है। तो जब कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस पे आप काम करोगे तो आपको उसमें क्या रखना पड़ेगा, कमांड्स को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आपको कमांड्स नहीं पता होगी काम करने की तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़, ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ लाइनेक्स या फिर लाइनेक्स फीचर्स। तो मेन फीचर जो है आपके, फर्स्ट इज पोर्टेबल। A portable operating system is one that can run on many different types of hardware in same way. तो पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बहुत सारे हार्डवेयर्स पे काम करे, ठीक है, एक तरीके से ही काम करे, उसको आप बोलते हैं पोर्टेबल सिस्टम। लाइनेक्स कर्नल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट देयर इंस्टॉलेशन ऑन एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। तो जितने भी जो भी आपकी लाइनेक्स कर्नल है और जो उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके लाइनेक्स कर्नल को सपोर्ट करते हैं उनको हम किसी भी प्रकार के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। तो सेकंड है आपका ओपन सोर्स। तो लाइनेक्स कोड जैसे कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि ये फ्रीली अवेलेबल होता है और ये कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो ये इसका मेन फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी यूज़र। Linux is a multi-user operating system, that is multiple users can access system resources like memory and program at the same time. मल्टी यूज़र का मतलब होता है जब एक ही समय पे बहुत सारे यूज़र्स एक ही सिस्टम पे काम करते हैं तो उसको मल्टी यूज़र सिस्टम कहते हैं। तो लाइनेक्स भी आपका मल्टी यूज़र सिस्टम है, एक ही समय पे बहुत सारे जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उन यूज़र उन तक पहुंच सकता है, जैसे कि मेमोरी हो गई या फिर प्रोग्राम, जो मेमोरी मतलब जहाँ पे आपने डेटा स्टोर किया है, अगर यूज़र उसको एक्सेस करना चाहे, उस डेटा को एक्सेस करना चाहे, या फिर लाइनेक्स में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन है जिस पे यूज़र काम कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें एक ही समय पे काम कर सकता है यूज़र। नेक्स्ट है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। Linux is multi-programming system means multiple application can run at the same time। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का भी मतलब हो गया कि एक ही समय पे बहुत सारी एप्लीकेशंस एक काम कर सकती है, तो ये क्या है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग है आपका। नेक्स्ट है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। Linux provides a standard file structure in which files or users files are arranged in the hierarchical order। hierarchical order का मतलब है यहाँ पे लाइक रूट सिस्टम, मीन्स आपकी जितनी भी पूरा डेटा है वो एक जगह पे, एक जैसे एक ट्री होता है ना, उसकी एक जड़ होती है, फिर एक तना होता है, फिर आगे उसकी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है, तो इसी तरीके का जो लाइनेक्स का है वो फाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेन सिस्टम आपका रूट होता है, फिर उस रूट में आपकी बहुत सारी डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज होती हैं, तो इस तरीके का फाइल सिस्टम आपका लाइनेक्स में होता है। ये फाइल सिस्टम हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है शेल जैसा हम पीछे कर चुके हैं। Linux provides a single interpreter program which can be used to execute commands of the operating system. It can be used to do various type of operations, call application programs, etc. तो Linux क्या है, एक अनुवादक प्रोग्राम है, मीन्स ये क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करता है और कर्नल तक पहुंचाता है, ताकि जो कर्नल है वो समझ सके कि इस जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है उसके साथ क्या प्रोसेसिंग हो, ठीक है, ताकि उस जो यूज़र ने इनपुट दिया उसके बेसिस पे यूज़र को वापस रिज़ल्ट मिल सके, ठीक है। तो लाइन जो शेल है आपकी वो कितने तरह के आपके ऑपरेशंस कर सकता है, ऑपरेशन मतलब कि कितने काफ़ी अलग अलग तरह के कार्य कर सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को कॉल करना इत्यादि। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी। Linux provides user security using authentication features like password protection, controlled access to specific files, encryption of data। तो जो आपका Linux है वो बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, ठीक है। यूज़र किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो यूज़र को, जैसे कि ऑथेंटिकेशन फीचर। ऑथेंटिकेशन मतलब
किसी भी चीज़ को यूज़ करने का अधिकार देना। ठीक है, तो इस ऑथेंटिकेशन सिस्टम में क्या आ जाता है आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन आ जाती है, कंट्रोल एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक फाइल्स और इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कोई भी यूज़र है तो उसको पासवर्ड प्रोवाइड करवाया जाता है सिस्टम को यूज़ करने के लिए, या फिर जितनी भी फाइल्स आपके सिस्टम पे है तो कौन से यूज़र को उस फाइल को यूज़ करने का अधिकार देना है। ठीक है, कौन से यूज़र को कोई फाइल को यूज़ करने का अधिकार नहीं देना, तो ये कंट्रोल किया जाता है। एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा, एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा को गोपनीय रखना। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आप जाते हो एटीएम पे जाते हो, पासवर्ड वहाँ पे डालते हो, तो आप जो पासवर्ड डालते हो वो आपको नहीं दिखता, आपको इस तरीके के कुछ स्टार से नज़र आते हैं या फिर ऐसे आपको बुलेट से नज़र आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उसको बोलते हैं इनक्रिप्टेड डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीवेयर। लाइनक्स इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रीवेयर का मतलब है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI या फिर X विंडो सिस्टम। Linux provides graphical user interface and the framework for working with graphical applications in Linux is referred to as the X window system। तो आपका Linux में X window system होता है, जिसका मतलब है कि आपने जब भी काम करना है Linux में तो आप करोगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे जो भी काम आप करना चाहते हो लाइनक्स में वो आप ग्राफिक्स की मदद से करोगे बाय क्लिक मेथड। ठीक है, इसमें आपको कोई कमांड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप विंडोज़ में करते हो, क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन आपने यूज़ करनी हो तो आप उस एप्लीकेशन पे माउस के कर्सर से क्लिक कर देते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमें डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है तो उसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं बाय क्लिकिंग दैट ग्राफिक। ठीक है, तो उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क सपोर्ट। लाइनक्स नेटवर्क सपोर्ट इंक्लूड्स मैनी यूटिलिटीज़ दैट एनेबल यू टू एक्सेस रिमोट सिस्टम ओवर अ वैरायटी ऑफ नेटवर्क। तो लाइनक्स आपका बहुत सारी नेटवर्क यूटिलिटी इंक्लूड होती है लाइनक्स नेटवर्क में। ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने रिमोट सिस्टम को एक्सेस करना है। ठीक है, बहुत सारा नेटवर्क है आपका और आपने बिल्कुल एक जो आपका मेन सिस्टम है उस तक आपने पहुंचना है, तो वो ये सारी फैसिलिटी आपकी लाइनक्स नेटवर्क में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। लाइनक्स enables यूज़र टू establish both pipes and filters on the command line। तो अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो जो लाइनक्स है वो यूज़र्स को दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश करने में मदद करता है, चाहे पाइप्स यूज़ करनी है या फिर फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये पाइप्स एंड फिल्टर्स क्या है, सेंड्स द आउटपुट ऑफ वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम एज इनपुट। ठीक है, पाइप का क्या काम होता है, ठीक, मान लो ये आपकी पाइप है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी वो दूसरे प्रोग्राम को एज एन इनपुट भेजेगी। ठीक है, और फिल्टर क्या होता है, इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ पाइप दैट प्रोसेस अ स्ट्रीम ऑफ इनपुट डेटा टू यील्ड अ स्ट्रीम ऑफ आउटपुट डेटा। यहाँ पे तो सिंगल इनपुट और आउटपुट जा रही है। अगर आपने बहुत सारी आउटपुट्स, ठीक है, किसी भी आउटपुट्स नहीं इनपुट्स, आपने बहुत सारी इनपुट्स भेजनी है और आपने उसको एज एन आउटपुट यूज़ करना है तो उसके लिए फ़िल्टर का काम होता है। ठीक है, फ़िल्टर प्रोसेसेस अनदर प्रोग्राम्स आउटपुट अल्टरिंग इट एज अ result. The filter's output then become input of another program.
तो फिल्टर का क्या काम होता है, किसी भी दूसरे प्रोग्राम की जो आउटपुट होती है उसको एज अ रिज़ल्ट वो अल्टर करती है, ठीक है। और जो फिल्टर की आउटपुट होती है वो क्या बन जाती है, दूसरे प्रोग्राम की इनपुट बन जाती है, ठीक है। ये पाइप वाला जो टॉपिक है ये हम आगे क्लियर करेंगे, तो आपको वहाँ पे क्लियर होगा कि इनपुट किसी प्रोग्राम की आउटपुट कैसे बनती है या फिर आउटपुट किसी प्रोग्राम की इनपुट कैसे बनती है, ये चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आपका फीचर है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाइनेक्स। अभी हमने पढ़ा था पीछे कि लाइनेक्स की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, उनके हमने नेम्स भी पढ़े थे। थोड़ा सा उनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। तो पहला है आपका रेड हैट लाइनेक्स, लाइनेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल वर्जन ऑफ लाइनेक्स, तो ये सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कमर्शियल वर्जन है। कमर्शियल मतलब जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं, आपके जैसे कि बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं आप कमर्शियल वर्जन। फर्स्ट लॉन्च्ड इन 1994, रेड हैट नाउ स्पॉन्सर्स बोथ अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फेडोरा एंड रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स अवेलेबल ओनली थ्रू अ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो जो आपकी लाइनेक्स जो है वो सबसे पहले 1994 में लॉन्च हुआ था। अब ये दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीली स्पॉन्सर करता है, जिसमें कि फेडोरा है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स दोनों अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए रेड हैट लाइनेक्स की ये URL है, आप इंटरनेट पे जाके इसको सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है फेडोरा लाइनेक्स, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये फेडोरा लाइनेक्स। ये थोड़ा सा ऐसे ही डिटेल बताया है कि कैसे ये आगे इवैल्यूएशन हुआ है इन सब का। फेडोरा इज़ अनदर वन ऑफ दोज टिपिकली वेल लाइक्ड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फेडोरा भी एक दूसरी तरह का आपका वर्जन है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको भी ज़्यादातर पसंद किया जाता है, ठीक है। फेडोरा डज नॉट मेक इट्स ओन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, इंस्टेड द फेडोरा प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स all this upstream software without adding their own custom tools or patching it too much। फेडोरा का अपना कोई डेस्कटॉप एनवायरनमेंट नहीं है, इसके बजाय फेडोरा क्या करता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इकट्ठा करके सारे जितने भी सॉफ्टवेयर की अपस्ट्रीम्स है उनमें अपने कोई एक्स्ट्रा टूल्स ना ऐड करके उनको एकत्रित करके इस्तेमाल करता है, ठीक है। फेडोरा कम्स विद द जीनोम 3 डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, जीनोम 3। और ये इसकी वेबसाइट है जहाँ से इसको डाउनलोड किया जा सकता है, fedora-project.org। फिर है सेंटोस लाइनेक्स। CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स। तो ये जो है CentOS किस पे बेस्ड है आपकी, ये रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स पे, ठीक है। और इसके लिए जो आपकी वेबसाइट है वो है centos.org। नेक्स्ट है SUSE लाइनेक्स। ये भी क्या है, किस पे बेस्ड है आपके, ओरिजिनली ऑन स्लैकवेयर एंड क्रिएटेड बाय 4 जर्मन स्टूडेंट्स इन 1994। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्लैकवेयर पे बेस्ड है और इसको 4 जर्मन विद्यार्थियों ने 1994 में डेवलप किया था, ठीक है। In 2004 it was acquired by Novell and later divided into a free and developmental version, OpenSUSE, and 2 commercial ones, SUSE Linux Enterprise Server and SUSE Linux Enterprise Desktop।
बाद में 2004 में इसको किसने खरीद लिया था, नोबल ने, ठीक है। और इसको फिर आगे डिवाइड कर दिया था फ्री और डेवलपमेंटल वर्जन में, जिसका नाम था ओपन स्यूस, एंड 2 कमर्शियल वर्जन्स थे जिसका नाम था स्यूस लाइनेक्स एंटरप्राइज सर्वर और स्यूस लाइनेक्स एंटरप्राइज डेस्कटॉप। ये इसकी यहाँ पे वेबसाइट दी है suse.com। नेक्स्ट है डिबियन लाइनेक्स। ये क्या है, अ फ्री लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट emphasizes the principle of free software and collaborative development through the Debian constitution and a social contract। ये एक फ्री लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मेन मकसद था कि फ्री जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल हो, ठीक है। ये इसका जो पूरा सिद्धांत था एक, वो फ्री सॉफ्टवेयर पे बेस्ड था, और एक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, कोलैबोरेटिव मतलब मिलजुल के एक ऐसी मिलजुल के पूरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में डीबीएल कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना, ठीक है। तो बेसिकली ये एक कम्युनिटी बेस्ड लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, जिसमें कि आपको हमेशा अपडेटेड वर्जन ही अवेलेबल होते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है जहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी अबंतु लाइनक्स। अबंतु लाइनक्स इज़ अ Debian based distribution that uses Unity as a default desktop environment. It's one of the most popular distribution and it improves with every release। तो अबंतु किस पे बेसिस है, ये डेबियन पे, जो हमने अभी पीछे किया था। इसका जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है उसका नाम है यूनिटी, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट की, और ये अपने हर एक रिलीज़ के साथ इम्प्रूव्ड वर्जन में हमेशा ये रिलीज़ होती है, ठीक है। और ये इसकी है वेबसाइट जहाँ पर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनक्स। अब नेक्स्ट है जी शेल। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम टाइप्स ऑफ शेल कवर करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसको। शेल इन लाइनक्स, शेल refers to the program that is used to interpret the typed commands the user send to the operating system। तो ये शेल जो है एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं टाइप्ड कमांड को अनुवादित करने के लिए, ठीक है। टाइप कमांड का अनुवाद करने के लिए कौन सी टाइप कमांड, जो यूज़र सेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। द शेल इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग बिकॉज वी कैन प्रोग्राम द शेल क्विकली एंड सिंपली। इसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम आसानी से और बहुत ही तेज़ी से इस शेल को प्रोग्राम कर सकते हैं। शेल हैज़ सिमिलरिटीज टू द विंडो कमांड प्रॉम्प्ट बट इट इज़ मोर पावरफुल एंड कैपेबल ऑफ रनिंग रीजनेबली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। शेल जो है आपके विंडो कमांड प्रॉम्प्ट के जैसा ही है, पर ये ज़्यादा पावरफुल है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को आसानी से रन कर सकता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं उनको रन करने में ये ज़्यादा सक्षम है। द शेल एग्जीक्यूट शेल प्रोग्राम्स ऑफन कॉल्ड स्क्रिप्ट्स विच आर इंटरप्रेटेड एट रन टाइम। तो जो शेल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करती हैं उनको हम शेल प्रोग्राम्स बोलते हैं, प्रायः उनको स्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है, ठीक है। विच आर इंटरप्रेटेड एट रन टाइम, जिनका जो कि रन टाइम पे अनुवादित की जाती है, ठीक है। लाइनक्स हैज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शेल। तो लाइनक्स में हमारे पास कितनी शेल्स होती हैं वो यहाँ दी गई है। बॉर्न शेल, सी शेल, टीसी शेल, कॉर्न शेल एंड बैश शेल, ठीक है। अब इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बॉर्न शेल।
The original Bourne shell is named after its developer Steve Bourne. It was the first shell used for the Unix operating system. तो बॉर्न शेल का नाम उसके डेवलपर के नाम पे पड़ा है, स्टीव बॉर्न के नाम पे, और इस शेल का इस्तेमाल सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया था. इट प्रोवाइड्स फीचर्स विच आर सफिशिएंट फॉर मोस्ट प्रोग्रामिंग नीड्स. तो जितने भी हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए जो फीचर्स हमें ज़रूरत होती है एक प्रोग्रामर को, वो सारे फीचर्स आपको इस शेल में मिल जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी सी शेल. It was designed to allow users to write shell scripts programs using a syntax similar to C programming language. अब इस शेल में क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो कैसी स्क्रिप्ट प्रोग्राम्स लिख सकता है जिसका सिंटेक्स किससे मिलता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से. इट हैज़ नोन एज CSH. इसको CSH के नाम से भी जाना जाता है. Next is TC shell. TC shell is an expansion of C shell. ठीक है, ये C shell का बढ़ा हुआ रूप है. It has all the same features but add the ability to use keystrokes from the Emacs word processor to edit text on the command line. अब क्या है इसमें, इसके फीचर और जितने भी फीचर्स होते हैं सेम ही है, पर इसमें एक एबिलिटी है कि हम की स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. कहाँ से, ईमैक वर्ड प्रोसेसर में जब भी हमने कोई कमांड लाइन पे कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है तो. इट इज़ ऑल्सो नोन एज TCSH. ठीक है. नेक्स्ट है आपकी कॉर्न शेल. It was written by David Cohn. It attempts to merge the features of the C shell, T shell and Bourne shell under one package. अगर आप इन तीनों शेल्स के जितने भी फीचर्स हैं उनको एक पैकेज में इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, तो इन सब के फीचर को मिला के किसका निर्माण किया गया था, कॉर्न शेल का. ठीक है. It also includes the ability for developers to create new shell command. इसमें आपके पास एक फीचर है कि जो डेवलपर है वो नई कमांड, न्यू कमांड शेल कमांड्स भी डेवलप कर सकता है. ठीक है. तो ये कॉर्न शेल का एक एडवांटेज है कि अगर यूज़र अपने लिए कोई नई शेल कमांड क्रिएट करना चाहे तो वो क्रिएट कर सकता है. नेक्स्ट है आपकी बैश शेल. It is the updated version of original Bourne shell that was created by the Free Software Foundation for its open source GNU project. Its syntax is similar to the Bourne shell. It incorporates some advanced feature found in C, TC and Corn shell. तो ये Bourne shell का updated version है. ठीक है. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसको किसने क्रिएट किया है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने. इसका सिंटेक्स बिल्कुल किसके जैसा सिमिलर है, बॉर्न शेल के जैसा, और इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर है जो कि कहाँ से लिए गए हैं, CTC और कॉर्न शेल से. ठीक है. तो ये है आपके सारे टाइप्स ऑफ शेल जो यहाँ पे कवर हो चुके हैं. यहाँ पे एक शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, सिंटेक्स. सिंटेक्स होता है लिखने का तरीका. ठीक है. तो ये शब्द आपका बार बार यूज़ होगा क्योंकि हमें अभी आगे लैंग्वेजेस भी पढ़नी है, तो लैंग्वेजेस में हमेशा सिंटेक्स का शब्द का इस्तेमाल होता है. ठीक है. तो ये था शेल. होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा. समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं.